नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश पाठक और आप देख रहे हैं एसजेपी न्यूज। कहते हैं कि जब किसी चीज से भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उसके आगे सब कुछ फीका लगने लगता है। कुछ ऐसी ही भावनाएं हमारी आपकी आईपीएल से जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, बाजार लग चुका है, खरीदार अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब अगले लगभग 2 महीने संपूर्ण भारत इसकी चकाचौंध में लिप्त नजर आने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है, इस रंगारंग आईपीएल का एक काला इतिहास भी है। आइए आज उसी इतिहास को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उसी इतिहास से आपको रूबरू कराने वाला हूं। जी हाँ, बात 2007 की है। विश्व में क्रिकेट के एक नए रूप T20 की बादशाहत भारत को वर्ल्ड कप जीतकर हासिल हो चुकी थी। इस नए अवतार को, क्रिकेट के इस नए रूप को विश्व में काफी पसंद भी किया जा रहा था। ऐसे में देश के मशहूर उद्योगपति के मोदी के बेटे और मोदी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन ललित मोदी के दिमाग में व्यापार का एक खतरनाक आइडिया दिमाग में आया। अमेरिका में पले बढ़े ललित मोदी को भारतीय क्रिकेट के मोनोपोली में क्लब क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा दिखने लगा, जिसमें कभी भारत के तरफ से न खेले गए खिलाड़ियों को भी करोड़पति बनाने की एक प्लान था, एक कह सकते हैं कि एक ड्रीम था उनके लिए। आपको बता दें कि इसके पहले आईसीएल का आगाज हो चुका था, जिसका आगाज जी के प्रमुख सुभाष चंद्रा के द्वारा कर दिया गया था। चूंकि बीसीसीआई को आईसीएल का सपोर्ट नहीं था, इसलिए सरकार के बोझ तले आईसीएल दबकर समाप्त। जी हाँ, आईपीएल को शुरू करने के लिए ललित मोदी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करने लगे और कुछ ही दिनों में शरद पवार उनके पक्ष में आ भी गए। शरद पवार उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे। आईपीएल का आगाज हुआ 1 मार्च 2008 को। आईपीएल का पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच हुआ। नजारा उम्मीद से भी बढ़कर था। ब्रेंडन मैकलम की 73 गेंद पर 158 रनों की पारी की वजह से केकेआर ने 223 रन का लक्ष्य आरसीबी के सामने रखा, जिसके बोझ तले आरसीबी 82 रनों पर ढेर हो गई और केकेआर यह मैच 140 रनों से जीत गई। कहते हैं कि आईपीएल की सफलता ने बीसीसीआई को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बीसीसीआई के इनकम की बात की जाए तो बीसीसीआई की आय इनकम कुछ ही वर्षों में लगभग 7 गुना बढ़ चुकी थी और क्रिकेट की दुनिया में नए किंग मेकर के रूप में ललित मोदी का नाम उभर कर सामने आ चुका था। बॉलीवुड और क्रिकेट की इस कॉकटेल में चारों तरफ ललित मोदी की ही चर्चा थी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां धन वहां समस्या। आगे आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। धन के पीछे समस्या तो होगा ही होगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके थे, जिनका नाम शशांक मनोहर था और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ललित मोदी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। आगे सफलता और पद में सीधा टकराव आपको देखने को मिलने वाला है। समय 2009 का था, जब गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सुरक्षा का हवाला देकर आईपीएल के आयोजन से मुंह मोड़ लिया। अब वक्त था ललित मोदी को खुद को साबित करने का और ललित मोदी ने यह चैलेंज बखूबी स्वीकार भी किया और आईपीएल को लेकर साउथ अफ्रीका के सफर पर चल दिए। वहां एक सफल आईपीएल का आयोजन हुआ। आईपीएल बहुत सक्सेसफुल रहा, पर इस सफलता ने सरकार और ललित मोदी के बीच की दूरियों को खाई में परिवर्तित कर दिया। अभी तक ललित मोदी पर शरद पवार का हाथ था। चर्चाएं तो यहां तक थी कि शरद पवार ललित मोदी के कंधे पर तोप रखकर चला रहे थे। विवादों की गहराई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शशि थरूर को इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन ये इस्तीफा ललित मोदी के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि उनसे गबन और घोटाले की चीजें धीरे धीरे सामने आने लगी।
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे राजस्थान रॉयल और केकेआर के मालिकों को फायदा पहुंचाया गया। दोनों को बोली की इनसाइड इंफॉर्मेशन पास की गई। राजस्थान रॉयल के शेयर होल्डरों में देखा जाए हिस्सेदारी में, तो ललित मोदी के जीजाजी सुरेश चेलाराम का भी शेयर था, उनके भी हिस्सेदारी थी। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि सुरेश चेलाराम को ललित मोदी के द्वारा फायदा पहुंचाया गया। केकेआर में ललित मोदी के बचपन के दोस्त दीप मेहता की हिस्सेदारी थी और यह भी कहा जाता है कि दीप मेहता को भी ललित मोदी ने फायदा पहुंचाया। किंग्स 11 पंजाब में ऐसे देखा जाए तो ललित मोदी की सौतेली बेटी के पति गौरव वर्मन के भाई मोहित वर्मन की हिस्सेदारी थी। और इतना ही नहीं, गौरव वर्मन की एक कंपनी थी जिसका नाम था डिजिटल वेंचर। डिजिटल वेंचर को आईपीएल के सारे डिजिटल राइट्स दे दिए गए। वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को आईपीएल राइट्स देने में पक्षपात भी किया गया। सच में देखा जाए तो आरोपों का एक बवंडर खड़ा करके एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ललित मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अब भी शरद पवार का हाथ था। राजनीति पलट चुकी थी, मीडिया में खबरें उछलने लगी थी। अब यह डिसाइड कर लिया गया था कि शाखों पर वार करने से अच्छा है कि सीधा सीधा जड़ पर वार किया जाए। अब एनसीपी पर वार होने लगा, मीडिया में एनसीपी से जुड़ी खबरें आने लगी। खबरें कैसी थी, चलिए उसको देखते हैं। खबरें ऐसी थी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के पति को भी आईपीएल से फायदा पहुंचाया गया, ऐसा अफवाह उड़ाया गया। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को भी आईपीएल से फायदा पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, एनसीपी के गद्दावर नेता छगन भुजबल का नाम भी आईपीएल में सामने आने लगा। ये सब जो वार थे, इन सब वार ने पवार को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी साख को बचाने के लिए उन्होंने ललित मोदी को बलि का बकरा बनाना स्वीकार कर लिया। पवार ने यह फैसला तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम तथा वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मिलकर किया। अब चीजें साफ हो चुकी थी कि या तो ललित मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आज आईपीएल का जन्मदाता ललित मोदी तो लंदन में छिपा बैठा है और अपने साथ आज भी अनसुलझे प्रश्न छोड़ गया है, जैसे 4000 करोड़ के ठगी के आरोप, पद के दुरुपयोग के आरोप। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस या फिर आरोप उसके ऊपर लगाया गया। इंटरपोल की वॉच लिस्ट में भी ललित मोदी का नाम देखने को मिलता है। आगे की जो चीजें हैं उसको हम जांच एजेंसियों पे छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। पर एक चीज और, इस पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा। और प्लीज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही बेबाक वीडियो से आप रोजाना रूबरू होते रहें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।